गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है पाइथन फंडामेंटल्स, यानी पाइथन के अंदर मोस्टली क्या क्या कीवर्ड्स, टोकन्स, ठीक है, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या यूज़ करते हैं, ये सारा आपका पाइथन फंडामेंटल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है पाइथन फंडामेंटल। इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि आईपीओ प्रोसेस, आईपीओ के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट, यानी आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी जो डाटा आप इनपुट करते हो उससे हमें आउटपुट कैसे मिलता है, क्या होगा बीच में, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस, यानी आपका जो इनपुट डाटा है वो प्रोसेस होकर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा पाइथन करैक्टर सेट, यानी पाइथन का हमारा क्या क्या करैक्टर सेट है, क्या क्या वर्ड्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। करैक्टर सेट इज ए सेट ऑफ वैलिड करैक्टर्स दैट इज ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, यानी करैक्टर सेट आपका वैलिड करैक्टर है जिसे कि एक लैंग्वेज पहचान सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है। एक करैक्टर रिप्रेजेंट्स एनी लेटर, यानी करैक्टर के अंदर आपका कोई भी लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, या फिर कोई भी आपका सिंबल हो सकता है। पाइथन सपोर्ट्स यूनिकोड, यूनिकोड का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल कोड। एक एस्काई कोड होता है, एक यूनिकोड होता है। एस्काई कोड का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड। एनकोडिंग स्टैंडर्ड, दैट मीन्स पाइथन हैज़ द फॉलोइंग करैक्टर सेट। लेटर्स, लेटर आपको पता है कैपिटल कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो जो कैपिटल में आएंगी ए से जेड तक, ठीक है, और स्मॉल में आएंगी ए से जेड तक। डिजिट्स 0 से 9 तक होते हैं। स्पेशल सिंबल्स कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ठीक है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स, अंडरस्कोर, एट द रेट, ये सारे आपके क्या हैं, स्पेशल सिंबल है। वाइट स्पेस क्या होते हैं बच्चों, ब्लैंक स्पेस हो गया, टैब का हो गया, कैरेज रिटर्न हो गया, न्यू लाइन हो गया, एफएफ हो गया, फॉर्म फीड हो गया। अदर करैक्टर्स जो कि आपके एस्काई और यूनिकोड करैक्टर से बने हैं, ठीक है, वो सारे आपके अदर करैक्टर्स हो गए। एवरी कंपोनेंट ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम इज क्रिएटेड यूजिंग द करैक्टर सेट, बी इट स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस और अदर कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम। क्या बोल रहा है, जो हर एक कंपोनेंट्स होता है पाइथन का प्रोग्राम होता है केवल इन्हीं करैक्टर सेट से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं बच्चों, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इंडिविजुअल यूनिट, उसको हम टोकन बोलते हैं। देखिए, इन ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट्स और लेक्सिकल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी एक सेंटेंस में जितने आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स या वर्ड्स, कोमास जो भी यूज़ करते हैं वो सारे हमारे टोकन्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन। क्या बोल रहा है, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है प्रोग्राम के अंदर हम उसको टोकन बोलते हैं। यानी टोकन की डेफिनेशन क्या होती है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर दैट टेल्स व्हाट ए टोकन मीन्स। देखिए जैसे इसने सिंटेक्स लिखा हमारा एक पैसेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हुर्रे ही एक्सक्लेम वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। ठीक है बच्चों, ये सारा हमारा क्या है, सारे अलग अलग वर्ड, सेंटेंस, कोमास, ठीक है, फुल स्टॉप्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे हमारे क्या हैं, टोकन्स हैं। देखिए सैम्पल प्रोग्राम दिया इसने, हैश, हैश का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर कमेंट का यूज़ कर रहा है, केवल रीडिंग पर्पज़ के लिए है। नेम अन्या, एज 15, कॉन्ट्रीब्यूशन 710.75 यानी फ्लोटिंग वैल्यू। प्रिंट नेम कोमा एज्ड, एज हैज़ कंट्रीब्यूटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी नेम अन्या एज्ड 15 हैज़ कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होगी इतने, यानी जो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, प्रिंट के अंदर यूज़ करेंगे वो आपका सेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जैसे नेम की वैल्यू क्या थी, अन्य आ गई, यहाँ पर कोमा, इसके बाद डबल कोट्स के अंदर है एज्ड, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, यानी अन्य एज्ड, फिर कोमा, एज की वैल्यू 15, हैज़ कंट्रीब्यूटेड डबल कोट्स के अंदर है तो डबल कोट्स के अंदर सेम एज इट इज़ आएगी, 15 हैज़ कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या है, इतनी, तो इसकी ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन्स। पाइथन के ये टोकन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर, नेम्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। इसके बारे में हम हर एक के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे फर्स्ट आता है आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो आपके पहले से प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इफ़, एल्स, इन, फॉल्स, नन, ट्रू, नल, वाइल, इफ़,
ठीक है, ये सारे आपके क्या है कीवर्ड्स जो पहले से ही प्री डिफाइंड है, हम इनको यूज़ नहीं कर सकते दोबारा से एज ए वेरिएबल के रूप में। देखिए कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे ए स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्या बोल रहा है, कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो आपको एक स्पेशल मीनिंग बताते हैं कि इनका ये मीनिंग होगा कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को, यानी जब भी आप इनका यूज़ करोगे तो ये कंपाइलर को बता देंगे कि इनका यहाँ पर ये यूज़ है। दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पज, यानी ये स्पेशल पर्पज के लिए पहले ही रिजर्व हैं। एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम्स। क्या बोल रहा है, और आप इसको नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर की तरह। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स द फॉलोइंग कीवर्ड्स, ये बता रखे बच्चों, ठीक है, देख लेना कौन कौन से है, फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एज, एसेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफिनेशंस, डिलीट, एल्स इफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट। ठीक है बच्चों, बहुत सारे हैं, इनको एक बार पढ़ लेना। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होते हैं बच्चों, देखिए नाम होते हैं, जैसे हमने लिखा था ऊपर एग्जाम्पल में एज की वैल्यू 15 लिखी थी, नेम अन्य लिखा था, तो वो क्या थे हमारे आइडेंटिफायर्स थे, उसके द्वारा हमें पता लग रहा था कि इनकी क्या वैल्यू है। देखिए आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम एंड आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम। क्या बोल रहा है कि जो आइडेंटिफायर होते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, यानी एक प्रोग्राम के बिल्डिंग यानी बनाने वाले ब्लॉक होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमने क्या डिफाइन किया है। एंड आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी, और जनरल टर्मिनोलॉजी के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमने नेम प्रोवाइड किया था। पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम विज वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर फॉर्म्स रूलिंग ऑफ पाइथन आर बीइंग स्पेसिफाइड बिलो। देखो बच्चों ये रूल इसके इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ भी लेता है, ठीक है, कि आइडेंटिफायर के क्या क्या रूल्स हैं, हम उनको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या आना चाहिए, किससे हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रेटरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट, लेटर और डिजिट का कम्बिनेशन हो सकता है। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो हमेशा लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, कभी भी आप उसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, यानी कैप्स लॉक ए और स्मॉल ए दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर आपने कैपिटल ए की वैल्यू 15 और स्मॉल ए की वैल्यू 10 की है तो दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, सेम नहीं है। द डिजिट 0 through 9 कैन बी पार्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर, यानी 0 से 9 तक हमारे कोई भी हम कैरेक्टर्स को डिजिट को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट वो फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए आपका। आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ, यानी किसी भी लेंथ तक वो हो सकते हैं। केसेस सिग्निफिकेंट, यानी केस सेंसिटिव है बच्चों, मैंने अभी बताया अपर केस अलग है, लोअर केस अलग है। एंड आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन, मैंने बताया था ना ऊपर जो बच्चों रिजल्ट कीवर्ड है वो नहीं होने चाहिए। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर, यानी अंडरस्कोर के अलावा आप किसी कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। नीचे इसने ये वैलिड कैरेक्टर बता रखे हैं, ये वैलिड है आपके और ये इनवैलिड है, कि आप इसको इन प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और इनको नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये पढ़ लेना आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लिटरल वैल्यूज़। लिटरल्स क्या हैं बच्चों, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, ठीक है। लिटरल्स ऑफन रेफर टू एज ए कांस्टेंट वैल्यू आर द डाटा आइटम्स दैट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू हमने फिक्स कर रखी है, ठीक है, वो आपकी क्या है। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट था हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स। द टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन कोट्स फॉर्म ए सिंगल लिटरल्स इन पाइथन। क्या बोल रहा है बच्चों, जो टेक्स्ट आपका कोट्स में, चाहे वो सिंगल है या डबल कोट्स है, उसके अंदर होता है वो आपकी सारी स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ए है, सिंगल कोट्स के अंदर है, ABC ये भी स्ट्रिंग है, ABC ये डबल कोट्स के अंदर है, ये भी स्ट्रिंग है। आर ऑल स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन। अनलाइक मैनी अदर लैंग्वेज बोथ सिंगल कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोट्स सच एज A और X और मल्टीपल कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोट्स ABC XYZ आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लिटरल्स। क्या बोल रहा है, ये सभी हमारे सिंगल कैरेक्टर है या डबल कैरेक्टर है, कितने भी कैरेक्टर्स है जो आपके सिंगल या डबल कोट्स के अंदर होंगे वो सारे हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं।
As you can notice, one can form string literals by enclosed text in both forms of quotes, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। क्या बोल रहा है, जो ये तो हमारे या तो सिंगल कोट्स में हो सकते हैं, डबल में हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं हम। आस्था, रिवाज, हेलो, वर्ड, एस, ठीक है, ये सारे हमारे स्ट्रिंग है। पाइथन अलाउज यू टू हैव सर्टेन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग वैल्यूज। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड्स। क्या बोल रहा है, जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, जैसे कि बैकस्पेस, टैब, कैरेज, रिटर्न, एक्सेट्रा। नो कैरेक्टर इज टाइप व्हेन दीज कीज आर प्रेस्ड। जैसे कि हम एंटर की को प्रेस करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। बैकस्लैश है, ठीक है, नहीं दिखाई देता। टैब है, नहीं दिखाई देता। तो हम उनको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ये वो बता रहा है। दोज नॉन ग्राफिक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, एस्केप सीक्वेंस कौन सा होता है आपका, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से खींचते हैं हम। ये सारे आपके क्या है, एस्केप सीक्वेंस। एंड एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट बाई ए बैकस्लैश फॉलोड बाई वन और मोर कैरेक्टर। जैसे इसने टेबल बताई है, एस्केप सीक्वेंस और एस्केप सीक्वेंस, यानी बैकस्लैश को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सिंगल कोट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बैकस्लैश सिंगल कोट्स, बैकस्लैश डबल कोट्स। इस प्रकार से बच्चों ये सारे देख लेना आप, ठीक है। ए फॉर बेल, बी फॉर बैकस्पेस, एफ फॉर फॉर्म फीड, एन फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, इस प्रकार से दे रखे हैं। फॉर इज रिटन, टी फॉर टैब। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। इन द अबाउट टेबल यू सी सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग बैकस्लैश slash, though these characters can be typed from the keyboard, but when used without escape sequence, these carry a special meaning and have a special purpose। क्या बोल रहा है, जब आप इन्हें escape sequence के बिना यूज़ करोगे तब इनका एक स्पेशल मीनिंग और पर्पज हो जाता है। If these are to be typed as it, then escape sequence should be used। क्या बोल रहा है, अगर आपको इनको टाइप करना है तो escape sequence को आपको यूज़ करना पड़ेगा। इन पाइथन यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली टाइप ए डबल कोट्स इनसाइड ए सिंगल कोट्स, स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है, आप स्ट्रिंग में या तो सिंगल कोट्स का या डबल कोट्स का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अनुज इज ए वैलिड स्ट्रिंग इन पाइथन, यानी डबल कोट से स्टार्ट हुआ और डबल कोट से ही बंद हुआ, अंदर सिंगल कोट से, यानी अनुज जैसे हम लगाते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे ऊपर लगा देते हैं ना, तो इसके लिए सिंगल कोट्स। स्ट्रिंग पाइथन इन पाइथन कौन कौन सी हैं बच्चों, देखिए। अलाउज यू टू हैव टू स्ट्रिंग टाइप्स, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन जो आपकी एक ही लाइन के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है वो सिंगल लाइन, मल्टी लाइन जो एक से ज़्यादा। देखिए सिंगल लाइन स्ट्रिंग, बेसिक स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग दैट यू क्रिएट बाई एनक्लोज टेक्स्ट इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, यानी जो स्ट्रिंग आप सिंगल और डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो आपकी क्या होती है, सिंगल लाइन, नॉर्मली सिंगल लाइन स्ट्रिंग। दैट इज दे मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन, यानी वो एक ही लाइन के अंदर टर्मिनेट हो जाती हैं। टू अंडरस्टैंड दिस ट्राई टाइपिंग द फॉलोइंग आइडियल इंडेंट सी योर सेल्फ। टेक्स्ट में लिखा आपने हेलो, फिर एंटर की प्रेस की, फिर बाद में लिखा देयर, फिर ये बंद किया, तो आपको ये क्या एरर शो हो जाएगी, क्योंकि आपने उसी लाइन में सिंगल कोट्स तो लगा दिया लेकिन उसको क्लोज नहीं किया। एंटर की प्रेस करने के बाद वो आपका नेक्स्ट लाइन में चला गया, यानी वो मल्टी लाइन हो गई आपकी, तो आपको एरर शो कर देगा। देखिए पाइथन विल शो यू एन एरर द मोमेंट यू प्रेस एंटर की आफ्टर हेलो। ठीक है बच्चों, इसने यहाँ पर दिखा रखा, ये हेलो लिखा, फिर उसके बाद आपको एरर शो कर गया। द रीजन फॉर द अबव एरर इज क्वाइट क्लियर। पाइथन बाय डिफॉल्ट क्रिएट्स सिंगल लाइन स्ट्रिंग विद बोथ सिंगल और डबल कोट्स। सो इफ एट द एंड ऑफ ए लाइन देर इज नो क्लोजिंग कोटेशन मार्क फॉर एन ओपन कोटेशन मार्क, पाइथन शो यू एन एरर। क्या बोल रहा है बच्चों, अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे सिंगल और डबल कोट्स को हर एक लाइन में, अगर आपने सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखी है तो वो आपको एरर शो कर देगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।